अच्छा सुनो, एक प्लान है। मैं भी जासूस बन जाऊंगी। फिर मैं भी तुम्हारी मम्मी की हर हरकत पर नजर रखूंगी। किचन में कितनी बार हलवा बनाती हैं, कितनी बार पड़ोसन से फोन पर बात करती हैं, और सबसे जरूरी बात, हर महीने अपनी बहन को कितने रुपए छुपा कर भेजती हैं। हाँ हाँ, सही कहा तुमने, मम्मी तुमको घर से निकाल देंगी। बोलो बोलो, क्या करोगे तुम? एक तरफ तुम्हारी बीवी, एक तरफ तुम्हारी माँ, किसको चुनोगे? सुनो जी, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं। एक तरफ सासू माँ का राज और दूसरी तरफ तुम्हारी नाकामी। जब भी तुमसे बात करती हूँ ना मम्मी जी की, उनकी शिकायत करनी होती है कोई, तो सीधा डायलॉग सुनने को मिलता है, अरे माँ है ही ऐसी, दिल की बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, मैं ही खराब हूँ, तुम्हारी मम्मी तो देवी है। एक काम करो, तुम उनका मंदिर ही क्यों नहीं बनवा देते? एक आइडिया, ऐसा क्यों नहीं करते, एक दिन के लिए तुम्हारी मम्मी और मेरी मम्मी की अदला बदली कर लें। फिर देखना कैसे तुम्हारी मम्मी मेरी मम्मी से भिड़ेंगी और मेरी मम्मी तुम्हारी मम्मी को उनकी ही दवा खिलाकर मजा चखाएंगी। वाह, मजा आ जाएगा। पर एक बात बताओ, तुम्हारी मम्मी ने मुझे बहू बनाया था या नौकरानी? हाँ हाँ, रानी, पर झाड़ू पोछे वाली रानी। अच्छा छोड़ो, अब मैं तुम्हारी मम्मी से कोई बहस नहीं करूंगी, मैंने सोच लिया है। हे भगवान, अगली जिंदगी में मुझे बहू मत बनाना, सीधा सास ही बना देना। उठो उठो, अरे उठो ना। यहां मैं आग बबूला हो रही हूं और तुम खराटे मारकर सो रहे हो। गुस्सा गुस्सा क्यों? अरे तुम्हारी मम्मी है ना, वो अगर इंटरनेशनल लेवल की जासूस बन जाती तो रॉ और FBI वाले भी रिटायरमेंट ले लेते। सुनो, आज मैं किचन में हलवा बना रही थी, हलवा, और तुम्हारी मम्मी पीछे से आकर बोली, बहू हलवे में घी ज्यादा मत डाल देना, नहीं तो मोटी हो जाओगी। अरे मम्मी, मोटी तो आप भी हैं, मैंने कभी कहा? कभी नहीं कहा ना आपको। ये ना सोने का नाटक मत करो, आज तो सुननी पड़ेगी आपको। और तुम्हारी मम्मी को ना पता नहीं क्यों लगता है कि मैं दुनिया की सबसे निकम्मी बहू हूं। अरे नहीं, तुम्हारी मम्मी कल मेरी अलमारी में घुसकर मेरे सारे कपड़े गिन गिन कर रख रही थी और फिर मुझे ताना मारकर कहती हैं, बहू इतने सारे कपड़े, इतने सारे दुपट्टे, इतने सारे सूट, कभी दान पुण्य भी कर लिया करो। हे भगवान, मुझे अब अपने कपड़े रखने के लिए भी तुम्हारी मम्मी से परमिशन लेनी पड़ेगी। अच्छा सुनो, एक प्लान है। मैं भी जासूस बन जाऊंगी। फिर मैं भी तुम्हारी मम्मी की हर हरकत पर नजर रखूंगी। किचन में कितनी बार हलवा बनाती हैं, कितनी बार पड़ोसन से फोन पर बात करती हैं, और सबसे जरूरी बात, हर महीने अपनी बहन को कितने रुपए छुपा कर भेजती हैं। हाँ हाँ, सही कहा तुमने, मम्मी तुमको घर से निकाल देंगी। बोलो बोलो, क्या करोगे तुम? एक तरफ तुम्हारी बीवी, एक तरफ तुम्हारी माँ, किसको चुनोगे? सुनो जी, तुम्हारी मम्मी कोई आम मम्मी नहीं है, वो स्पेशल एडिशन है। मतलब उन्होंने ऐसी स्कीम चला रखी है जिसमें बहू की तो कोई गारंटी नहीं है, पर सास की सिक्योरिटी लाइफ टाइम है। क्या हुआ, अभी तो शुरुआत है। सुबह सुबह तुम्हारी मम्मी ने मुझसे पूछा कि चाय में चीनी डाली है कि नहीं डाली है। मैंने कहा हाँ जी मम्मी जी, डाली है। फिर वो बोली, ये चाय मीठी क्यों नहीं लग रही? मैंने कहा पता नहीं। और फिर तुम्हारी मम्मी का जवाब सुनो, कहते हैं तुम्हारी जबान की तरह चाय में भी मिठास नहीं है। सुनो जी, आज तो हद ही हो गई, अब मैं और सहन नहीं कर सकती। तुम्हारी मम्मी ना सचमुच में CID वाला दिमाग रखती हैं, बहुत चालाक हैं, बिल्कुल CID की तरह, एकदम बाय डिफॉल्ट डिटेक्टिव। अरे
अब क्या कर दिया मम्मी ने? अरे कुछ नहीं, बस मेरी जिंदगी का जीना हराम कर दिया है। हाँ, तुम्हारी मम्मी ना हर टाइम मेरा पीछा करती है। रसोई में जाऊं तो रसोई में मेरे पीछे पीछे, सोफे पे बैठूं तो सोफे पे मेरे पीछे पीछे, किसी से फोन पे बात करूं तो कान लगा के सुनती है। सीधा सीधा बोल दो ना कि मैं अपने ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा लूं। हाँ, और हाँ, आज मैंने सुबह चाय बनाई, थोड़ी सी चीनी ज्यादा क्या डल गई, ऐसे रिएक्शन देती है जैसे कोई मैंने दूध में मिर्ची डाल दी हो। और फिर पता है क्या बोली? बहू, डायबिटीज फ्री में दे रही हो क्या? हाँ, हे भगवान, मतलब आदमी गलती से भी मीठा नहीं खा सकता। हाँ, और सुनो, कल मैंने जरा सा टाइट ब्लाउज क्या पहन लिया, तुम्हारी मम्मी ऐसे रिएक्शन देने लगी जैसे मैंने कोई जीन्स टॉप पहन लिया हो। और फिर सीधा ताना, हमारे टाइम में तो बहुएं शालीनता से रहती थी, मतलब मुझे अपने ब्लाउज की फिटिंग भी तुम्हारी माँ से पूछ कर ही रखवानी पड़ेगी।